और न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान न्यूक्लियर निरीक्षण पर सहमत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, लंबे समय तक एटमी निरीक्षण पर सहमति जताई गई है। सहमति के बाद यूएस ब्लॉकेड हटाया गया है। जब सहमति हुई उसके बाद ही ब्लॉकेड हटाया गया है, यह भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दावा किया गया। लेकिन अगली बड़ी खबर यह है कि इसी न्यूक्लियर निरीक्षण के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यूरेनियम पर ही यह बयान है, डैमेज न्यूक साइट का निरीक्षण नहीं करने देंगे। IAEA को भी निरीक्षण की इजाजत नहीं। और ईरान ने ट्रंप के न्यूक्लियर सहमति के दावों को ही खारिज कर दिया है। इधर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया है। ईरान के पास कभी न्यूक वेपन नहीं होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। एटमी हथियार नहीं रखने पर ईरान सहमत है, ये भी उनकी तरफ से बताया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जहाज गुजर रहे हैं, हॉर्मुज में अब कोई रोक टोक नहीं। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। कहा, ईरान ने सहमति जताई है, ईरान न्यूक्लियर निरीक्षण पर सहमत है। यूरेनियम पर इस्माइल बकाई ने दूसरी ओर बयान दिया और इस बयान को खारिज कर दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। तो सवाल यह है, यूरेनियम पर संग्राम छिड़ा हुआ है क्या? क्योंकि अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया है और ईरान ने क्या चेतावनी दी है, जान लेते हैं। पहली बात यह है कि न्यूक्लियर निरीक्षण पर सहमति जता दी गई है। ट्रंप ने कहा इस पर न्यूक निरीक्षण नहीं होगा, ईरान ने चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, न्यूक निरीक्षण के अलावा लंबे समय तक एटमी निरीक्षण को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। यूरेनियम पर सहमति नहीं बनी है, ये ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है और बता दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया, ईरान एटमी वेपन नहीं रखेगा, जो शुरुआत से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान की चेतावनी, एटमी डील अभी फाइनल नहीं है, इस पर भी बयान दिया। मिसाइल मिशन को लेकर क्या कहा ट्रंप का दावा, मिसाइल मिशन कम होगा तो ईरान की चेतावनी, मिसाइल प्रोग्राम MOU में है ही नहीं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। सर, मैं ये सवाल अब आगे वापस आप ही से कर रही हूँ। आपको लगता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तमाम दावे जो पिछले कई दिनों में सामने आ रहे हैं, MOU के तहत 60 दिन की बात और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ये दावे, कहीं ये वाकई इस पॉज को खत्म करने की कोशिश तो नहीं है अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले? क्योंकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को चेतावनी भरे लहजे से खारिज भी कर रहा है और यह भी कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहां तक कि जो साइट डैमेज हुई है उनका निरीक्षण तक नहीं होगा। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डील हो रही है नहीं हो रही है, क्या बात, कहाँ कौन एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है। अमेरिका कुछ कहता है, ईरान कुछ कहता है, MOU पे कुछ साइन हो रहे होते हैं। आप देखिए, ओबामा की स्टेज पे ये वापस पहुँच गए हैं। जो ओबामा ने जो किया था वहीं पे आ गए घूम फिर के, कि इतना दिन लड़ाई लड़ के, पूरा लोग मरवा के, अपना खर्चा करके, फिर वहाँ पे जिसकी वे बुराई करते थे कि IAEA के द्वारा इंस्पेक्शन होगा, अब तो ईरान उसके लिए भी तैयार नहीं है कि मैं उसके लिए भी रेडी नहीं हूँ, उससे भी पीछे चले गए। यानी क्या हासिल हुआ है अमेरिका को इस जंग में? मेरे हिसाब से, जिसको तमिल में कहते हैं इल्ले, कुछ भी नहीं मिला है उनको हासिल, वहीं के वहीं है। तो आज ईरान ने, चाहे मिसाइल डील हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे वो सत्ता परिवर्तन हो, कुछ भी उसमें शामिल सफलता नहीं मिली है। सिर्फ एक मिलती लग रही है, जो भी अभी डाउटफुल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, वो 30-35 शिप अब निकलने शुरू हुए, जो 100 से ज़्यादा निकलते थे एक समय में, वो अभी लिमिटेड निकल रहे। लोग डर रहे हैं कि कब यहाँ पे शुरू हो जाए, कब बम्बार्डमेंट चालू हो जाए, और वो लोग काफ़ी एक्सपोज होते हैं। कंटेनर शिप इतना बड़ा है, स्लो चलता है, तो काफ़ी वल्नरेबल होता है। तो अभी भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी दुनिया संशय में है कि क्या ये आगे कुछ बढ़ेगा, शांति होगी या नहीं होगी। सुरभि जी। बिल्कुल सर, देखने वाली बात रहेगी सर कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बयान अभी भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका के साथ वार्ता पर ईरान ने क्या कहा? ईरान ने दावा किया, वार्ता निलंबित होने के बाद संपर्क नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकाई ने यह बयान दिया है, धमकी भरे बयानों से वार्ता प्रक्रिया रुकी हुई है। ये बड़ी बात है, धमकी भरे लहजे से वार्ता प्रक्रिया रुकी हुई है, धमकी भरे बयानों से। हालांकि ईरान का अमेरिका को बेहद सख्त जवाब। बकाई ने यह भी कहा, रिलीज संपत्तियों पर प्रतिबंध नहीं, और बकाई ने कहा कि फैसला हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। यह भी कहा कि उपयोग को लेकर ईरान पूरी तरह स्वतंत्र है।